नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए। जो सीटेट का ईबीएस जो हमारा है, ईबीएस में जो एक टॉपिक दिया सिलेबस में दिया है पशुएं, हम आज पशुओं को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पशुएं। क्या पढ़ेंगे? पशुएं। ठीक है, और यह है हमारा ईबीएस का हिस्सा है। और हम जानते हैं क्या, सीटेट जनवरी में होने वाला है 2024। ठीक, हम इसके लिए पशुएं टॉपिक पढ़ेंगे ईबीएस में। ठीक है साथियों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ईबीएस पढ़ेंगे। और ईबीएस के सिलेबस में जो एक टॉपिक हमारा दिया है वो एक बिंदु दिया है पशुएं। आज हम पशुओं के बारे में पढ़ेंगे और हम जितने भी पशु हैं, हम उन जितने भी पशु हमारे सिलेबस में हैं, हम उसी के हिसाब से सभी पशुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी पशुओं को हम पढ़ेंगे, तो एक एक पशु करके हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं पहले पशु से। ठीक है, तो हेडिंग डाला जाए। पहला, दिख रहा है? हाँ, पहला सलात है। सलात है, दिख रहा है? चलो, दिख रहा है। पहला जो है हमारा क्या है? पहला सलात है। ठीक है, पहला सलात, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम एक एक पॉइंट करके लिख लेंगे और फिर बाद में हम आप लोगों को समझा देंगे। तो आप भी मेरे साथ लिखिए। यह भालू जैसा दिखता है, परंतु यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता तो है परंतु भालू नहीं है। दूसरा नंबर लिखो। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। तीसरा पॉइंट लिखो। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटों तक सोता रहता है। ठीक है, यह सोता रहता है। चलो, चौथा, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की, ठीक है, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक, यह अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। ठीक, इसकी औसत आयु कुल 40 वर्ष
होती है। आप लोग लिखते रहिए, है ना, मैं समझा दूंगा। ठीक, यह है, लिखो, यह एक शाकाहारी जीव है। यह 8 नंबर लिखो, यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। ठीक है, 9 लिखो, यह सप्ताह में केवल एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक, पेड़ से नीचे उतरता, लिखते रहो। लिखे रहो, 10 वाले लिखो, 1 सेकंड। चलो, इनकी दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला, 2 पंजे वाली, दूसरा 3 पंजे वाली। ठीक है, आप लोग लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, बस 1 सेकंड। ठीक है साथियों, हम पहले इतना समझ लेंगे, फिर इसके बाद जितने भी पॉइंट बचे हैं, इसमें और चीज़ें लिखानी है, पढ़ानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इतना समझ लेते हैं। देखो, अगर पूछा जाए, देखो सलाथ क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। जो हमारा सलाथ है ये एक अलग जीव है, ना कि भालू है। आपको एग्जामिनर पेपर बनाने वाले आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। इतना ध्यान रखना है, जो सलाथ है वो सलाथ है, ना कि भालू है। हाँ, भालू जैसा दिखता तो है मगर वह भालू नहीं है। इतनी चीज़ें आप लोग अपने जहन में बैठा लो। सलाथ भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। पहला पॉइंट, इतना तगड़ा पॉइंट है। सलाथ है भालू जैसा दिखता तो है परंतु भालू नहीं है। दूसरा पॉइंट, यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। अगर पूछा जाए सलाथ कैसा, दुनिया का सबसे आलसी जीव कौन सा है, तो आप लोग सलाथ को बताओगे कि दुनिया का सबसे आलसी जीव सलाथ है। बोलो, इतनी बात आई समझ में। तीसरा पॉइंट देखो, यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटों तक सोता है। कितने घंटों तक? 17 घंटों तक। अगर आप लोगों से पूछा जाए सलाथ है कितने टाइम तक सोता है, तो कहोगे सर 17 घंटों तक सोता है, और वो पेड़ों पर उल्टा लटक कर, पेड़ों के टहनियों, पेड़ों की डाल पे
उल्टा लटक कर सलाथ 17 घंटे तक सोता है। चौथा पॉइंट देखो, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। सलाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, ना कि ये दूसरे पेड़ की पत्तियों को खाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट, यह अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर रहता है। इसका मतलब है इसकी औसत आयु 40 वर्ष है और ये कुल 8 पेड़ों पर रहता है। इसका मतलब यह एक पेड़ पर 5 साल बिताता है। बोलो, सलाथ जो है अपने जीवन में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। सलाथ अपने जीवन में 5 पेड़ों पर रहता है, 8 पेड़ों पर रहता है। मतलब सलाथ जो हमारा है वो अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 पौधों पर ही रहेगा, ऐसा कहना है, ठीक है। देखो, इसकी औसत आयु कुल 40 वर्ष है। अगर पूछा जाए सलाथ की औसत आयु कितनी है भैया, तो आप 40 वर्ष कहोगे। ये एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सेम टू सेम यही लाइनें आपके पेपर में आएंगी, तो इसकी औसत आयु कुल 40 वर्ष है। किसकी कहोगे सर? सलाथ की औसत आयु 40 वर्ष है। यह एक शाकाहारी जीव है। ये बड़ा तगड़ा पॉइंट है। देखो, सलाथ कैसा जीव है कहोगे सर? शाकाहारी जीव है। सलाथ कैसा जीव है? सलाथ एक शाकाहारी जीव है। बोलो, सलाथ एक शाकाहारी जीव है कि नहीं है? बोलो, कहोगे हाँ सर है। फिर देखो, ये तगड़ा पॉइंट है, यह एक अच्छा तैराक भी है। ये तैरना भी जानता है। सलाथ जो है 8वां पॉइंट देखो, यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। तो अगर कहा जाए कि सलाथ तैरने में माहिर होता है, कहोगे हाँ सर, सलाथ तैर भी लेता है। सलाथ जो जीव है एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। 9वां पॉइंट देखो, 9वां पॉइंट तो बहुत ही तगड़ा है। देखो, यह सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह पूरी सप्ताह पेड़ पर ही रहेगा, उसकी पत्तियों को खाएगा, लेकिन सप्ताह में एक हफ्ते में केवल एक बार नीचे उतरेगा, वो भी अपना मल मूत्र त्याग करने के लिए। बाकी ये पौधे पर ही उल्टा लटक कर 17 घंटे सोएगा, पौधे पर ही 24 घंटा बिताएगा, लेकिन सप्ताह में एक बार उतर कर आएगा मल मूत्र त्याग करने के लिए। 9वां पॉइंट देखो, इनकी 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सलाथ की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 है 2 पंजे वाली, नंबर 1 है 2 पंजे वाली, नंबर 2 है 3 पंजे वाली। अगर पूछा जाए सलाथ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, 2 पंजे वाली और 3 पंजे वाली। इतना याद रखना, ठीक है। ये 10 पॉइंट है और हम लिखा रहे हैं, 10 पॉइंट देख लीजिए फिर से एक बार देखो। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। सलाथ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये चीज़ आप लोगों के माइंड में एकदम रट जानी चाहिए। उसके बाद यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। सलाथ दुनिया का सबसे आलसी जीव है। 3रा पॉइंट, यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है। इतनी चीज़ें याद रखना। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। सलाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, ठीक है। यह अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसका मतलब यह है भैया कि सलाथ अपने पूरे जीवन में केवल और केवल 8 ही पौधे पर रहेगा और इसकी औसत आयु कुल 40 वर्ष होता है। सलाथ की औसत आयु मात्र 40 वर्ष है, सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष है। यह एक शाकाहारी जीव है, यह याद रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब शाकाहारी जीव है, ठीक। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है, ये तैरने में भी माहिर होता है। यह सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जो सलाथ है ये पूरा सप्ताह पेड़ पर ही रहेगा, केवल एक बार एक हफ्ता में केवल एक बार ही पेड़ से नीचे उतरेगा, वो भी मलमूत्र त्याग करने के लिए आएगा। देखो, इनकी 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है 2 पंजे वाली
और दूसरी है 3 पंजे वाली। तो सलाथ जो हैं ये 2 पंजे वाले भी होते हैं और 3 पंजे वाले भी होते हैं। बोलो इतनी बात आई समझ में। हम इसको मिटाएंगे, हम इसको मिटा के फिर जो पॉइंट बचे हैं वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, 10 पॉइंट लिखे हैं, कितने पॉइंट जो भी लिखे हों 9-10 पॉइंट है ना। ठीक है, 10 पॉइंट लिखो। इनके पंजे के नाखून, इनके पंजे के नाखून बड़े होकर इनके पंजे के नाखून बड़े होकर पंजे में ही धर जाते हैं, में धर जाते हैं, जिससे, ठीक है, जिससे दिख रहा है। 1 सेकंड रुक जाओ। जिससे इनको चलने में दिक्कत होती है। ठीक, लिखते रहो, मैं समझाऊंगा। ठीक है, 11 लिखो। सलाथ है ना, सलाथ पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, बोलो। पहला है मध्य अमेरिका, नंबर 2 है दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, सलाथ 13वां पॉइंट, 12वां पॉइंट देख लो। सलाथ जमीन में, जमीन को खोद कर उसी में बच्चे को जन्म देते हैं। लिखो, फिर समझा रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, अब देखो समझ लो बस, अब इसमें वैसे ज़्यादा पॉइंट बचा नहीं है, कुछ है नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो सारे हो गए। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये देखो इनके पंजे का नाखून बड़े होकर पंजे में ही धस जाता है। समझो, जो इनके नाखून होते हैं वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं और इनके पंजे में ही धस जाते हैं, जिससे इनको चलने में दिक्कत होती है। पहला पॉइंट देखो, सलाथ के जो नाखून होते हैं वो बढ़कर उनके ही पंजों में धस जाते हैं और चलने में इनको दिक्कत होती है। इसीलिए क्या है ना, ये चलते बहुत कम है, ये चलते बहुत कम है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, देखो सलाथ पाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सलाथ अगर पूछा जाए सलाथ कहाँ पाए जाते हैं तो बताओगे आप मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सलाथ पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में सलाथ पाए जाते हैं। सलाथों का जो घर है, सलाथ कहाँ पाए जाते हैं, सलाथ निवास कहाँ करते हैं, तो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो है ना सलाथ वहीं पर पाए जाते हैं। अब देखो, सलाथ ज़मीन को खोदकर उसी में बच्चे को जन्म देते हैं। सलाथ जो है ज़मीन में गड्ढे खोदेंगे और उसी गड्ढे में अपने बच्चों को जन्म देंगे। ठीक है, इतनी सी बातें हैं सलाथ में। अब क्या है, फिर एक बार समझ लो, इनके पंजे के नाखून बड़े होकर पंजे में ही धस जाते हैं। मान लो ऐसे बड़ा होकर आएगा, उलट कर इसी में धस जाएगा, ऐसे बढ़ेगा नाखून, बढ़ते 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 आएगा, धस जाएगा। तो इनके पैरों में जब ये चलेंगे तो वो गड़ेगा, इसीलिए इनको दर्द होगा, दिक्कत होगी। इसीलिए सलाथ ज़्यादा चलते नहीं हैं, ये पेड़ पर ही रहेंगे, केवल एक बार उतर के आएंगे मल मूत्र त्याग करने के लिए। एक सप्ताह में एक बार आते हैं उतर कर पेड़ों से। उसके बाद सलाथ क्वेश्चन बनेगा, सलाथ कहाँ पाए जाते हैं, तो सलाथ दक्षिण अमेरिका में और मध्य अमेरिका में सलाथ पाए जाते हैं। उसके बाद है सलाथ ज़मीन में अगर पूछा जाए सलाथ बच्चों को जन्म कहाँ देते हैं, तो कहोगे सर ज़मीन में गड्ढे खोदकर उसी गड्ढे में बच्चों को जन्म देते हैं सलाथ। तो ये हो गया इतना सा। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक जो हम पशुओं में पढ़े सलाथ, ये सलाथ हो चुका है। ठीक है साथियों, अब हम इसके अगले वाले वीडियो में हम जो है ना हम और जीव के बारे में पढ़ेंगे और पशु के बारे में पढ़ेंगे। तब तक साथियों आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, इसको पढ़िए। ठीक है साथियों, फिर जय हिंद, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।